हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला। और एक बार फिर से हम करने वाले हैं उत्तराखंड जनरल स्टडी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक रिवीजन टेस्ट सीरीज है, तो आप लोग इसे पूरा देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयदत्त जोशी ने। ठीक है, अब आप देखिए जो कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था वो हुआ था 1916 में। गठन 16 में हुआ, लेकिन इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1917 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। अध्यक्षता किसने की? जयदत्त जोशी ने की। इसके साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो कुमाऊं परिषद है उसका विलय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस वर्ष हुआ? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय कांग्रेस में इसका विलय कब हुआ? तो ठीक 10 साल बाद 1926 में इसको राष्ट्रीय कांग्रेस से मिला दिया गया, तो इसे भी याद रखें। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्याम शाह ने। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस किले को फोर्ट मोयरा भी कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल मंडी का जो किला है उसको कहा जाता है फोर्ट मोयरा। और कहाँ पे है ये? अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में है। और किसने बनवाया था? कल्याण चंद ने। चलिए चौथा क्वेश्चन है, यारसा गुम्बा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या है? एक औषधि है और इसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है कीड़ा जड़ी। कीड़ा जड़ी। ठीक है, अब आप देखिए ये एक औषधि है और बेसिकली इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्यों किया जाता है? पावर मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है। तो इसीलिए जो इंटरनेशनल मार्केट है इसमें इसकी कीमत क्या है? लाखों में है। ठीक है, इसकी यारसा गुम्बा की। और साथ ही अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड के जो सीमांत जिले हैं जैसे पिथौरागढ़ हो गया, ठीक है, इसके जो सीमांत क्षेत्र हैं, चमोली हो गया, तो यहाँ पे ये मिलती है। ठीक है, कौन सा? यारसा गुम्बा। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक का नाम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुमाऊं का इतिहास। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2011 में। इसको याद कर लीजिए। और कई बार सिंपल क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड राज्य का जो राज्य खेल है वो कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फुटबॉल हो जाएगा, जिसे उत्तराखंड सरकार ने 2011 में राज्य खेल घोषित किया। चलिए सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिथौरागढ़ हो जाएगा। और नदी पूछेंगे तो धौली गंगा खुद ही हो गया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है, वही नदी है और वही परियोजना है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और, जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस राजा को जहांगीर ने हाथी व घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम शाह को दिए थे। ठीक है, अब जनरल स्टडी में यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला कि जहांगीरनामा किसने लिखा था? तो इसे किसने लिखा था? जहांगीर ने। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि जहांगीरनामा किस भाषा में लिखा गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फारसी भाषा में। ये चीज भी याद रखिए। चलिए नौवां क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के समीप स्थित कूटधारी सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कटार मलदेव ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनीताल कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चमोली में। और पर्टिकुलर स्थान पूछेंगे तो जो कर्णप्रयाग है
ठीक है, और इसके बीच में बाद नंदप्रयाग, ठीक है, इनके मध्य में है बेनीताल, और किस जनपद में? चमोली में। 11वां क्वेश्चन देखिए, ऐतिहासिक स्थल लखु उड्यार इस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुयाल नदी के तट पे, ठीक है, और जनपद कौन सा हो जाएगा? अल्मोड़ा हो जाएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्व एकत्र करना प्रधान का मुख्य कार्य, ठीक है। चलिए 13वां क्वेश्चन है, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा नहीं गया लेकिन नीचे डेट दी गई है, तो अब आपको बताना है कि जो ये पेशावर कांड हुआ था ये कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 23 अप्रैल 1930 को हुआ, ठीक है। और कई बार पूछा जाता है कि पेशावर कांड के नायक कौन थे? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णागिरि मेला कब लगता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चैत्र नवरात्रि को लगता है ये, ठीक है, और किस जनपद में? चंपावत, ठीक है। थोड़ा सा नैनीताल का जो एरिया है जो चंपावत से टच होता है वहां भी इंक्लूड होता है, लेकिन पर्टिकुलर जनपद पूछा जाता है जब पूर्णागिरि का, तो चंपावत ही आंसर आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर हेनरी रेमजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैई रचना किस लेखक की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारादत्त गैरोला। तारादत्त गैरोला जो थे वो गढ़वाली कविता, जो आधुनिक कविताएं थी उनको एक नई पहचान देने का काम किया था तारादत्त गैरोला ने। साथ ही ये एक भारतीय वकील भी थे और बहुत अच्छे कवि, लेखक और संपादक भी, ठीक है। और जन्म कहाँ हुआ था इनका? टिहरी गढ़वाल। चलिए 17वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं वो 5 जिले कौन कौन से हैं और किन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को टच करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेपाल की, ठीक है, पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल की जो सीमाओं को टच करता है, पहला लिख लेते हैं पिथौरागढ़, ठीक है। उसके बाद आ जाता है चंपावत, जो किसको टच करते हैं? नेपाल को, और फिर यूएस नगर, ठीक है। 3 तो ये हो गए। फिर आ जाता है चीन, पड़ोसी देश जिससे सीमाएं टच करती हैं, तो यहाँ पे पिथौरागढ़ हो गया, ठीक है, ये तो एक ही हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? चमोली आ जाएगा, ठीक है, और एक उत्तरकाशी। यहाँ पे मैंने यूके लिख दिया है लेकिन उत्तराखंड नहीं बल्कि क्या है? उत्तरकाशी है ये, ठीक है। अब आप देखिए ये 5 तो हो गए, 1 2 3 4 5 ये हो गए, और पिथौरागढ़ ऐसा जनपद है जो 2 देशों की सीमाओं को टच करता है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसे यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसे में समझाया है। चलिए 18वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 11 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो आप देखिए 2001 के बाद 11 में जनगणना हुई, उसके बाद अभी नहीं हुई है, तो आप क्वेश्चन को देखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। इसी बीच तो वृद्धि और जो नकारात्मक वृद्धि है, ये कोई भी गणना है वही देखी जाएगी, इसके बीच का ही देखा जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी वो कैसी थी? नकारात्मक, ठीक है। चलिए 19वां क्वेश्चन है, औपनिवेशिक कुमाऊं व गढ़वाल में निम्न में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज विलियम ट्रेल ने किया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स किस वर्ष से प्रारंभ या आ सकता है लागू किया गया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन हैं?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कल्याण सिंह हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने ये जो आंदोलन है मैती आंदोलन, ये प्रारंभ किया था 1995-96 में। अगर आपके पास एक ही कोई साल आता है ऑप्शन में तो आप 1996 को टिक करेंगे, इसे याद रखना। और जनक कौन है, कल्याण सिंह रावत। आंदोलन क्या है ये, कि जो वन है उनके संरक्षण से संबंधित है। मैती का अर्थ होता है यहाँ पे मायके से अर्थ होता है। ठीक है, मायका, मैत का मतलब क्या होता है, मायका, और मैती का अर्थ क्या होता है, मायके, मायके वाले। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ। तो जब किसी भी लड़की की शादी होती थी तो वो क्या करती है कि अपने मायके में एक पेड़ लगाती है, और उस पेड़ की रखवाली, उस वृक्ष की रखवाली कौन करेंगे, उसके मायके वाले करेंगे। इसलिए इस आंदोलन को क्या नाम दिया गया, मैती आंदोलन। ठीक है, चलिए 22वां क्वेश्चन है, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमालयी कस्तूरी मृग के लिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि जो केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ है, तो ये है चमोली और रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। ठीक है, कई बार हिमालयी जो कस्तूरी मृग है इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको लिख के बता देती हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। मॉस्कस क्राइसोगास्टर। ठीक है, ये क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत इजी है लेकिन कई बच्चे इसको भी गड़बड़ कर देते हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन इजी भी खराब हो जाते हैं, इसलिए मैंने इजी क्वेश्चन भी दिया है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुरांस हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नेपाल का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो तब भी आंसर क्या आएगा, बुरांस आएगा। और ये अगर क्वेश्चन आता है कि भारत के अन्य किस राज्य का राज्य फूल, ठीक है, बुरांस है, तो आंसर क्या आ जाएगा, नागालैंड। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड का तो क्या है, ये राजकीय वृक्ष है, और राष्ट्रीय फूल है नेपाल का, और राज्य फूल है नागालैंड का, इसे भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906 में इसकी स्थापना हुई, और किस नाम से, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के नाम से 1906 में। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुदर्शन शाह हो जाएगा। ठीक है, ये प्रथम राजा भी कह सकते हैं। कौन था, सुदर्शन शाह, और कब बने थे, 1815। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट, श्रीमती बेलमती चौहान और श्रीमती हंसा धनाई उत्तराखंड राज्य आंदोलन की शहीद थी, उनके शहादत का स्थान इंगित कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मसूरी हो जाएगा। और शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पे कि क्या होता है कि 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था। ठीक है, खटीमा गोलीकांड हुआ था, और उत्तराखंड जो राज्य आंदोलन है इस दिन को काला दिवस माना जाता है। ठीक है, कौन सा दिवस, काला दिवस माना जाता है उत्तराखंड में। अब जब 1 सितंबर 1994 को ये घटना हुई, तो उसके अगले दिन 2 सितंबर 1994 को क्या होता है कि एक जुलूस आता है, और वो मसूरी में निकलता है एक जुलूस, और विरोध किसका किया उन्होंने, जो खटीमा गोलीकांड हुआ था इसका विरोध किया था अगले दिन मसूरी में। तो फिर पुलिस कर्मियों ने अपनी बर्बरता दिखाई और यहाँ पे भी क्या चलाई, गोली चलाई, और इस मसूरी जो गोलीकांड था इसमें 6 लोग शहीद हुए। ठीक है, उन 6 में से 2 लोग कौन थे, एक बेलमती चौहान और दूसरा हंसा धनाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मसूरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला
जिला कौन सा है जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, ठीक है, सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरकाशी हो जाएगा, क्योंकि उत्तरकाशी का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, मात्र इतने लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर पे, ठीक है। और यहीं पे मैं आपको बताऊं कि एक और क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो किस जिले की है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरिद्वार। सबसे कम तो कहाँ की हो गई है, उत्तरकाशी की, और सबसे ज़्यादा हो गई है हरिद्वार की। और हरिद्वार की जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो कितनी है, 801 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इसको पूरा लिखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के मसूरी में, ठीक है। चलिए 29वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भू अभिलेखों से संबंधित है देवभूमि सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 जुलाई को हो जाएगा। और श्रीदेव सुमन जो थे उनकी 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, ठीक है, वो शहीद हुए थे। और उसी दिन पे क्या होता है, बलिदान दिवस मनाया जाता है, ये शहीद दिवस मनाया जाता है उत्तराखंड में। साथ ही इस दिन पे क्या लगाए जाते हैं, वृक्ष लगाए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गए हैं हमारे 30 क्वेश्चन जो हमारा प्रैक्टिस सेट था रिवीजन का। तो हम लोग कल मिलेंगे एक नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। और जो लास्ट मोमेंट है, जिन लोगों का एग्ज़ाम है, वो क्या होता है कि प्रैक्टिस का टाइम होता है। पढ़ तो आप लोगों ने बहुत कुछ लिया है, और ये रिवीजन का टाइम है। कुछ नया निकालने की बजाय इस टाइम आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और रिवीजन किस माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, ठीक है। बहुत कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं होती, जो पढ़ा होता है हमने उसी का रिवीजन करना, ठीक है। लास्ट के जो 10 डेज होते हैं यहाँ पे केवल प्रैक्टिस सेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।